वैल्यू गैप ट्रेडिंग स्पेस में अभी सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक है और इसका कारण यह है कि यह मार्केट में कितने अच्छे से काम करता है। लेकिन सभी फेयर वैल्यू गैप एक जैसे नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए यह फेयर वैल्यू गैप काम नहीं किया जबकि यह फेयर वैल्यू गैप काम कर गया। तो आखिर क्यों यह फेयर वैल्यू गैप काम किया और दूसरा नहीं? इसका कारण एक सीक्रेट टेक्निक है जिसका मैं उपयोग करता हूं, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि फेयर वैल्यू गैप वैलिड है या नहीं। और जब आप इस टेक्निक को अपनी ट्रेडिंग में शामिल करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि आपके फेयर वैल्यू गैप्स अधिक सटीक हो रहे हैं। I am the chosen one. शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप वास्तव में क्या होता है। हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप तब होता है जब प्राइस बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाती है, जिससे एक बड़ी कैंडल बनती है। इस दौरान प्राइस इतनी तेजी से बढ़ता है कि यह ट्रेडर्स को इसके मूवमेंट का सामना करने का मौका नहीं देता, जिससे मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। स्वाभाविक रूप से ट्रेडर्स इस जोन को फिर से टेस्ट करना चाहेगा। आप फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर सकते हैं। बस बड़ी मूवमेंट से पहले की कैंडल के टॉप विक से लेकर बड़ी मूवमेंट की बाद की कैंडल के लो विक तक को मार्क करें। यह जोन ही फेयर वैल्यू गैप है। यदि आप अपने चार्ट को देखें तो आपको हर जगह ये गैप्स दिखाई देंगे। कई बार प्राइस इस जोन में वापस आना चाहता है, इम्बैलेंस को फिल करना चाहता है और फिर से हाई को टेस्ट करना चाहता है, जिसका हम फायदा उठा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड किया है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि यह हमेशा 100% समय काम नहीं करता। इसका कारण यह है कि आपने शायद इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया है। लेकिन क्या है जो फेयर वैल्यू गैप को वैलिड बनाता है? इसके लिए 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसे वैलिड बनाने के लिए सही होना चाहिए। पहला यह है कि फेयर वैल्यू गैप को अनटच्ड या अनमिटिगेटेड रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि फेयर वैल्यू गैप के इस जोन से प्राइस तेजी से बढ़े और दूसरी डायरेक्शन में कोई कैंडल इमीडिएटली इस जोन पर वापस नहीं आए, तभी ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनने के तुरंत बाद प्राइस इस जोन में वापस आ गई और फिर ऊपर बढ़ी। यदि प्राइस फिर से इस जोन में वापस आ जाती है तो हम इस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका पहले ही टेस्ट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फेयर वैल्यू गैप वैलिड हो तो उसे अनटच्ड और अनटेस्टेड होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फेयर वैल्यू गैप के वैलिड होने की दूसरी पहचान यह है कि आपको कैंडल की रिएक्शन को देखना चाहिए जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर होती है। हम चाहते हैं कि कैंडल की रिएक्शन या तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो या जोन की डायरेक्शन में क्लोज हो। यहाँ कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया और गैप के नीचे क्लोज हो गई। अगर ऐसा होता है तो यह गैप वैलिड नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जहां प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज हो, जिससे हमें सेफ एंट्री मिल सके। यह पूरी तरह से ठीक है अगर कैंडल का विक फेयर वैल्यू गैप के बाहर जाता है, लेकिन अगर यह गैप के अंदर क्लोज हो जाता है तो हम इसे एक वैलिड एंट्री मान सकते हैं। जब तक कैंडल गैप के अंदर या गैप की डायरेक्शन में क्लोज होती है, हम इसे एक अच्छी एंट्री के तौर पे देख सकते हैं। आइए तीसरे फैक्टर की ओर बढ़ते हैं जो एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप की पहचान करता है। यह इंश्योर करने का एक तरीका है कि आप एक मजबूत फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड कर रहे हैं, वह है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उपयोग करना। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में प्राइस ने एक अनटच्ड बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया है और यह ठीक उसी जगह पर है और फेयर वैल्यू गैप के बीच में है। यह एक शानदार सपोर्ट है और इससे इस फेयर वैल्यू गैप के काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही नियम बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स के लिए भी लागू होता है। आपको एक प्रीवियस रेजिस्टेंस ढूंढना होगा जो फेयर वैल्यू गैप के साथ मेल खाता है। अगर आप ऐसा मिलान कर पाते हैं तो आपके गैप्स अधिक मजबूत होंगे। अब चौथे फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, कुछ फेयर वैल्यू गैप्स अन्य की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं और उनमें प्रायोरिटी अधिक होती है। इसका एक आसान तरीका यह है कि आप फेयर वैल्यू गैप्स को चार्ट पर उनकी पोजीशन के आधार पर मार्क करें। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट में हमारे पास कई बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं। सबसे निचले फेयर वैल्यू गैप्स हमेशा सबसे मजबूत होंगे और उनमें सबसे अधिक प्रायोरिटी होगी, जबकि सबसे ऊंचे फेयर वैल्यू गैप्स सबसे कमजोर होंगे और उनमें सबसे कम प्रायोरिटी होगी। इसलिए एक आइडियल सिचुएशन में आपको सबसे निचले फेयर वैल्यू गैप का ट्रेड करने का प्रयास करना चाहिए। बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स के साथ भी यही होता है। अगर आपके पास एक चार्ट पर कई बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो सबसे ऊंचे फेयर वैल्यू गैप सबसे अधिक प्रायोरिटी वाला होना चाहिए। इससे आपको सही फेयर वैल्यू गैप खोजने में मदद मिलेगी जो काम करेगा। अब फैक्टर 5 की ओर बढ़ते हैं जो कि फैक्टर 4 के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपको सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले फेयर वैल्यू गैप को चुनने की जरूरत है। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर गैन बॉक्स टूल का उपयोग कर सकते हैं। टूल के सेटिंग्स में जाकर इंश्योर करें कि प्राइस लेवल 0, 0.5 और 1 हो। इससे आपको कुछ इस तरीके का टूल मिलेगा। अगर आपके चार्ट पर कई फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो बस इस टूल को चुनें और मूव के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से तक मार्क करें।
इससे आपको आसानी से यह देखने में मदद मिलेगी कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करना है। आइडियल स्थिति में आपको केवल उन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स का ट्रेड करना चाहिए जो इस टूल के निचले हिस्से में हो। इसी तरह से शॉर्ट्स के लिए मूव के हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक मार्क करें। आप केवल उन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स का ट्रेड करना चाहते हैं जो इस टूल के ऊपरी हिस्से में होते हैं। अगर आप इस स्टेप का पालन करते हैं तो आप केवल हाई प्रायोरिटी वाले फेयर वैल्यू गैप्स का ही ट्रेड करेंगे। अब हम छठवें और अंतिम फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। जब आप फेयर वैल्यू गैप्स का ट्रेड कर रहे हैं तो गैप बनने से पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्राइस उस हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट को तोड़ती है जो पहले बनाया गया था। इस एग्जांपल में प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया लेकिन उसने इस हायर पॉइंट को नहीं तोड़ा, इसलिए हम इस गैप को ट्रेड नहीं करेंगे। हमें कुछ इस तरह चाहिए जहां बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स के लिए प्राइस उस हायर पॉइंट को तोड़े जो पहले बनाया गया था, और ऐसा करते हुए संभवतः एक फेयर वैल्यू गैप बनेगी। यह गैप अब वैलिड होगा क्योंकि इसने इस हायर पॉइंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। बियरिश ट्रेड के लिए भी यही नियम लागू होता है। प्राइस को पहले बने लोएस्ट पॉइंट को तोड़ना होगा और फिर एक गैप बनाना होगा। अगर आप इन सभी 6 फैक्टर्स को एक साथ ट्रेड करते हैं तो इसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए एक लाइव ट्रेड एग्जांपल को देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस ने यह हायर पॉइंट बनाया है, इसलिए यह हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट होगा। हम वेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि प्राइस इस हायर पॉइंट को तोड़े ताकि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल सके। इसके बाद हम वेट करेंगे कि एक फेयर वैल्यू गैप बन जाए। फिर हम इंश्योर करेंगे कि यह फेयर वैल्यू गैप अनटच्ड है और मार्केट ने इसे पहले टेस्ट नहीं किया। इस एग्जाम्पल में हम सही है। इसके बाद हम हाई प्रायोरिटी वाले और लो प्रायोरिटी वाले गैप्स को मार्क करते हैं ताकि हम देख सकें कि हमें किस गैप को टारगेट करना चाहिए। फिर हम अपने गैन बॉक्स टूल को लेते हैं और मूव के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक मार्क करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह गैप टूल के ऊपरी हिस्से में बना था, इसलिए हम इसे अपने चार्ट से हटा सकते हैं क्योंकि हम इसे ट्रेड करना नहीं चाहते। इससे हमें यह गैप मिलता है और अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक सपोर्ट भी है जो ठीक उसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। इसके बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस इस जोन में आए। एक बार यह जोन तक पहुंचती है तो हम इंश्योर करते हैं कैंडल या तो इस जोन के अंदर क्लोज है या ऊपर क्लोज हो। इस एग्जांपल में प्राइस ने ठीक ऐसा ही किया और यह दिखाना शुरू किया है कि इस जोन का रिस्पेक्ट कर रही है। हमारे सभी 6 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं और हम जानते हैं कि यह एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। इसमें विनिंग ट्रेड बनने की अच्छी प्रायोरिटी है। हम अपनी टेक प्रॉफिट मूव के हाईएस्ट पॉइंट पर सेट करते हैं। स्टॉप लॉस उस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पर सेट करते हैं जिसने इस फेयर वैल्यू गैप को बनाया था। और जैसा कि हमने उम्मीद की थी, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को छूने के बाद तेजी से जंप मारा और हमें एक शानदार विनिंग ट्रेड दिया। इन सभी 6 स्टेप को एक साथ जोड़ें और आप देखेंगे कि आपके फेयर वैल्यू गैप्स पहले से बेहतर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।